एक मिनट रुकिए। ये जो पानी आपको सामने दिख रहा है उसकी कीमत क्या होगी? अच्छा, और ये जो पानी मेरे हाथ में है इसकी कीमत 20 रुपए। लेकिन दुनिया के हॉस्पिटल में ठीक यही पानी 2 लाख तक का पड़ता है। सेम H2O, सेम मॉलिक्यूल, फिर फर्क क्या है? फर्क ये है कि हॉस्पिटल के इस पानी को इतना प्योर बनाया जाता है कि इसमें एक नवजात बच्चा पैदा हो सकता है, एक जला हुआ मरीज उसमें लेट सकता है, और वो भी बिना एक भी बैक्टीरिया के, बिना एक बूंद क्लोरीन के। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, जिस नैनो टेक्नोलॉजी पर आज दुनिया अरबों रुपए खर्च कर रही है उसका फॉर्मूला हजारों साल पहले एक भारतीय किताब में लिखा जा चुका था, वर्ड बाय वर्ड और स्टेप बाय स्टेप। आज हम वो पूरा कोड डिकोड करेंगे। सो वेलकम टू ट्रिपल एफ, फेथ, फैक्ट, फ्रीक्वेंसी, जहाँ हम हर चीज़ को 3 एंगल से देखते हैं। पहले फेथ से, फिर फैक्ट से, और आखिरी में फ्रीक्वेंसी से। और आज का टॉपिक है वाटर ट्रीटमेंट। आप सोच रहे होंगे यार पानी साफ करने में क्या रखा है, फिल्टर लगाओ, गंदगी हटाओ और हो गया, और यहीं आप वीडियो स्किप कर देंगे। लेकिन अगले कुछ मिनट में आपको पता चलेगा कि पानी सिर्फ प्यास बुझाने की चीज़ नहीं है, ये आज इंसान का इलाज भी कर रहा है। तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि ऐसी वीडियोस आप मिस ना करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 2026 में आते हैं। आज हॉस्पिटल्स में एक चीज़ बहुत तेज़ी से पॉपुलर हो रही है, वाटर बर्थ, मतलब बच्चे का जन्म एक गुनगुने पानी के टब में। हैरान हो गए ना? और उस पानी का टेम्परेचर बहुत सोच समझ कर रखा जाता है, करीब 37 डिग्री, यानी एग्जैक्टली माँ के शरीर जितना। लेकिन क्यों? क्योंकि 9 महीने तक वो बच्चा माँ के अंदर लिक्विड में तैर रहा था। अगर वो सीधा ठंडी हवा में आएगा तो उसे शॉक लगेगा, तो पानी उसे एक सॉफ्ट लैंडिंग देता है। सेम तरह से हाइड्रोथेरेपी, हाइड्रो मतलब पानी, थेरेपी मतलब इलाज। आज कमर दर्द, आर्थराइटिस, स्पोर्ट्स इंजरी और यहाँ तक कि एंजाइटी के लिए भी डॉक्टर्स पानी के टब में एक्सरसाइज करवाते हैं। अब जानेंगे ये कैसे काम करता है। जो साइंस से ताल्लुक रखता है उन्होंने एक वर्ड जरूर सुना होगा, बोयंसी। मतलब पानी में जाते ही आपके शरीर का इफेक्टिव वेट बहुत कम हो जाता है। जो घुटना जमीन पर आपका पूरा वजन उठा रहा था वो पानी में लगभग फ्री हो जाता है। इसलिए जो पेशेंट जमीन पर 2 कदम नहीं चल पाता वो पानी में 20 मिनट तक एक्सरसाइज कर लेता है। लेकिन अब असली प्रॉब्लम सुनिए। 37 डिग्री का गुनगुना पानी ये इंसान के लिए तो आरामदायक है, लेकिन ये बैक्टीरिया के लिए 5 स्टार होटल से कम नहीं है। लिजेंडा और सुडोमोनास ये वो बैक्टीरिया हैं जो एग्जैक्टली इसी टेम्परेचर पर पागलों की तरह मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर ये एक नवजात बच्चे के अंदर चले गए तो इन्फेक्शन जानलेवा हो सकता है। अब आप कहेंगे क्लोरीन डाल दो। नहीं डाल सकते, क्योंकि नवजात बच्चे की स्किन इतनी नाजुक होती है कि क्लोरीन उसे जला देगा। तो फिर इस पानी को साफ करे तो करे कैसे, वो भी बिना किसी केमिकल के। और यही होती है मॉडर्न वाटर ट्रीटमेंट की एंट्री। सबसे पहले आता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, यानी यूएफ। एक ऐसी छन्नी जिसके छेद इतने बारीक है कि उन्हें आग तो छोड़िए, नॉर्मल माइक्रोस्कोप भी मुश्किल से देखता है, और बैक्टीरिया वहां से निकल ही नहीं सकता। दूसरे नंबर पे आता है यूवी लाइट। पानी को एक ट्यूब से गुजारा जाता है जहां अल्ट्रावायलेट किरणें बैक्टीरिया का डीएनए तोड़ देती है। वो मरता तो नहीं है, लेकिन उसके बाद वो बढ़ भी नहीं सकता। तीसरे नंबर पे आता है नैनो मटीरियल्स। पानी की फिल्टर मेम्ब्रेन पर चांदी जैसे धातुओं के इतने बारीक कण लगाए जाते हैं कि बैक्टीरिया उन्हें छूते ही खत्म हो जाते हैं। मतलब 0 केमिकल यूज, 0 स्मेल और 100% सेफ। यानी आज वाटर फिल्ट्रेशन सिर्फ प्यास बुझाने की टेक्नोलॉजी नहीं रही, ये जिंदगी को इस दुनिया में सुरक्षित लाने का जरिया बन चुकी है। लेकिन अब सवाल आता है, क्या ये सब सच में नया है? तो चलिए इसे समझते हैं फेथ से। भारत हो, ग्रीस हो, रोम हो
या जापान हो, दुनिया की हर एंशिएंट सिविलाइजेशन ने पानी को एक नेचुरल डॉक्टर माना है। हमारे यहाँ सदियों से मान्यता रही है कि कुछ खास गर्म पानी के झरनों यानी हॉट स्प्रिंग्स में नहाने से जोड़ों का दर्द और स्किन की बीमारियां ठीक हो जाती है। मणिकरण हो, बकरेश्वर हो, तत्ता पानी हो, लोग सैकड़ों किलोमीटर चलकर आते थे, डुबकी लगाते थे और सच में ये फायदेमंद भी होता था। अब लोग इसे चमत्कार कहते थे या देव कृपा कहते थे, लेकिन जब साइंटिस्ट ने उस पानी को लैब में टेस्ट किया तो पता चला कि उसमें सल्फर, मैग्नीशियम और दूसरे मिनरल्स घुले हुए थे। यही मिनरल्स स्किन के जरिए शरीर में जाकर इन्फ्लेमेशन और दर्द को कम करते हैं और गर्म पानी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा देता है, जिससे मसल्स रिलैक्स होती है। मतलब जो हमारे पूर्वजों ने अनुभव से खोजा था, साइंस ने उसे बस एक नाम दिया और वो नाम था हाइड्रोथेरेपी। गांव का वो झरना फ्री था, आज वही थेरेपी एक लग्जरी वेलनेस रिजॉर्ट में लाखों रुपए में मिलती है। फेथ गलत नहीं था दोस्तों, बस उसके पीछे की एक्सप्लेनेशन उस जमाने में मौजूद नहीं थी। तो भाई अब बात करेंगे फैक्ट की। मॉडर्न वाटर ट्रीटमेंट का पहला स्टेप क्या होता है? कोएगुलेशन। मतलब गंदे पानी में एक केमिकल डाला जाता है जो पानी में तैर रही सारी बारीक गंदगी को आपस में चिपका कर भारी बना देता है और वो नीचे बैठ जाती है। उसके बाद ऊपर का साफ पानी छान लिया जाता है। सिंपल, इफेक्टिव और मॉडर्न भी है। अब सुनिए, हजारों साल पुरानी सुश्रुत संहिता में साफ साफ लिखा है, अगर पानी पीने लायक ना हो तो उसमें निर्मली के बीज घिसकर डाल दो। अंग्रेजी नाम है इसका स्ट्रिक्नस पोटेटोरम। आज जब साइंटिस्ट ने इस बीज को लैब में टेस्ट किया तो पता चला कि इसके अंदर नेचुरल पॉलीमर्स होते हैं जो पानी की गंदगी को अपनी तरफ खींचकर भारी कर देते हैं और नीचे बैठा देते हैं। एग्जैक्टली वही कोएगुलेशन, बस केमिकल की जगह एक बीज। और ये कोई अकेला एग्जाम्पल नहीं है। आपने अपने घरों में दादी या बड़ों को अक्सर ये कहते सुना होगा कि भाई बेटा तांबे के लोटे का पानी पियो, और रीज़न हमें कभी नहीं बताया गया, बस परंपरा थी, कह दिया तो पी लो। पर मैं आज आपको उसके पीछे का रीज़न समझाता हूँ। आज साइंस इसे ओलिगोडायनेमिक इफेक्ट कहता है, यानी तांबे और चांदी के स्तर पर बैक्टीरिया जिंदा नहीं रह पाता। मतलब मेटल आयंस उसकी सेल वॉल्स को तोड़ देते हैं। और आज की सबसे एडवांस वाटर टेक्नोलॉजीज में से एक क्या है? वो है नैनो सिल्वर। चांदी के माइक्रो पार्टिकल से पानी के बैक्टीरिया मारना, यानी जिसे हम आज नैनो टेक्नोलॉजी कहकर करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, वो हमारे घरों में तांबे के घड़े और चांदी के सिक्के के रूप में पहले से मौजूद थे। फर्क सिर्फ इतना है, हमारे पूर्वज जानते थे कि ये काम करता है और मॉडर्न साइंस ने पता लगाया कि ये काम करता क्यों है, और उसी क्यों को मशीन में फिट करके आज वाटर बर्थ टब्स और बन पॉट्स का पानी बनाया जा रहा है। अब बात करते हैं फेथ, फैक्ट, फ्रीक्वेंसी में से फ्रीक्वेंसी की, और ये सबसे इंटरेस्टिंग और डिबेटेड एंगल भी है। क्या पानी सुनता है? गौर कीजिएगा, जब भी किसी वाटर बर्थ रूम का वीडियो देखेंगे वहाँ लाइट धीमी होगी, आवाज़ें कम होगी और अक्सर बहुत सॉफ्ट म्यूजिक बज रहा होगा। पर आखिर क्यों? एक थ्योरी बहुत फेमस है, जापान के डॉक्टर मासेराओ इमोटो की। उनका दावा था कि पानी अपने आसपास के शब्द और भावनाओं को याद रखता है और म्यूजिक या मंत्र से उसके क्रिस्टल का स्ट्रक्चर बदल जाता है। इमोटो का यह एक्सपेरिमेंट आज तक किसी इंडिपेंडेंट लैब में दोबारा साबित नहीं हो पाया और मेन स्ट्रीम साइंस इसे एक्सेप्ट नहीं करती। तो पानी शब्द सुनता है, इसे फैक्ट कहना गलत होगा। लेकिन, और ये लेकिन बहुत बड़ा है, म्यूजिक, मंत्र और शांत आवाजों का असर पानी पर भले ही साबित ना हुआ हो, पर इंसान पर 100% साबित है। स्टडीज बार बार दिखाती है कि सूदिंग साउंड और मंत्रों की रिपीटेटिव ध्वनि से कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन कम होता है, हार्ट रेट स्लो होती है और मसल्स रिलैक्स होती है। और लेबर के दौरान माँ जितनी रिलैक्स्ड होगी उसका दर्द उतना कम महसूस होगा और डिलीवरी उतनी ही स्मूथ होगी। तो जब हमारे पूर्वज कुएं से पानी निकालते वक्त मंत्र पढ़ते थे तो शायद पानी नहीं बदल रहा था, पानी पीने वाला बदल रहा था। तो आज हमने क्या सीखा?
वाटर ट्रीटमेंट सिर्फ एक केमिकल प्रोसेस नहीं है, ये वो जगह है जहाँ हजारों साल का अनुभव और आज की टेक्नोलॉजी आकर मिलते हैं। हमारे पूर्वजों के पास लैब नहीं थी, ऑब्जर्वेशन था, और अब हमारे पास लैब है लेकिन पेशेंस बिल्कुल नहीं है। और आज से आप अपने घर पर एक छोटा सा वाटर ट्रीटमेंट खुद कर सकते हैं। फिल्टर का पानी सीधे प्लास्टिक बॉटल में बंद करने के बजाय थोड़ी देर मिट्टी या तांबे के बर्तन में रखिए और पानी पीते वक्त एक पॉज लीजिए, क्योंकि वही पानी अगले कुछ घंटों में आपके शरीर का हिस्सा बनने वाला है। अगर ये एपिसोड पसंद आया हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में बताइए आपके घर में तांबे का लोटा या बॉटल है या नहीं। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक खुश रहिए, हेल्दी रहिए और हाँ, समझदारी से पानी पीजिए। जय हिंद।